गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 एलिस इन वंडरलैंड 2। अब 2 कैसे हैं? तो एलिस इन वंडरलैंड 1 जो है पार्ट 1 वो आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। आज हम क्लास 7 में हैं तो हम पार्ट 2 पढ़ते हैं। एलिस इन वंडरलैंड, वंडरलैंड मतलब होता है आश्चर्यजनक दुनिया। तो इसका भाग 1 हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि कैसे एलिस अपने सपने में खो जाती है, अपने ड्रीम में खो जाती है, जानवरों की अजीब सी दुनिया देखती है और तब वह खरगोश के पीछे भागती है, बिल में गिर जाती है। उसके भोजन कक्ष तक खरगोश को पीछा करती है। वहाँ उसने एक तरल पदार्थ पिया है, छोटी हो गई। और उसके बाद क्या होता है तो उसके बाद का तो बताया नहीं है, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे वही चीज़। ओके, चलते हैं। Well, the next thing Alice found was a little cake with the words "Eat me" marked on it. So she sat there and ate it up. And then, guess what happened to her? She grew and grew and grew taller than she was before, taller than any child, taller than any grown up person, taller and taller. Just look at the picture. Which Alice would you like the best? A teeny Alice, no larger than a doll, or a very tall Alice touching the ceiling of the roof? Poor Alice. तो क्या होता है? अच्छा, अगली चीज जो एलिस ने ढूंढा था या खोजा था वो था एक छोटा सा केक जिसमें लिखा था ईट मी, मुझे खाओ। इसलिए वह वहाँ बैठ गई और उसे उठाकर खा लिया। और तब बताइए, गैस कीजिए कि आगे क्या होगा। उसके बाद उसके साथ जो हुआ, घटित हुआ या घटना हुई, तो आप वो पिक्चर में देख सकते हैं कि वो केक खाने के बाद क्या हुई। बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, ऐसे करते हुए वो बहुत बड़ी हो जाती है और छत की जो सेलिंग है, जो छत है, उसे छूने लग जाती है। ठीक है। और बेचारी एलिस, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई थी, है ना। व्हाट व्हाट डू यू थिंक, वाज शी हैप्पी टू फाइंड herself tall enough to reach the table and get the key to unlock the door, or to be too small to get through the door? Well, she could do that, but do you think she could get out of the teeny door? She could only just manage to lie flat, put her head down on the floor and look out through the door. अब क्या होता है कि तुम क्या सोचते हो, क्या वह अपने आप को मेज पर पहुंचने तक दरवाजा खोलने के लिए चाबी या इतनी छोटी कि दरवाजे से होकर बाहर आने को पाकर खुश थी? अब वो तो बड़ी हो चुकी थी, ठीक, छोटी सी अब बड़ी हो गई। अब तो वह चाबी उठा सकती थी, दरवाजे को खोल भी सकती थी, छोटे से दरवाजे से बाहर आ सकती थी जब वो छोटी थी तो। लेकिन अब तो वो लेट सकती थी, अपना सिर नीचे फर्श पर रख सकती थी तथा दरवाजे से बाहर देख सकती थी। क्योंकि वो बहुत बड़ी हो चुकी थी इसीलिए वो बाहर तो आ नहीं सकती थी, सिर्फ बाहर की दुनिया देख सकती थी। बेचारी बच्ची वह फर्श पर बैठ गई और क्या करने लगी? रोने लगी। Poor child, she sat down on the floor and wept bitterly. She wept and wept and wept. वो फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। वो रोई रोई और रोती गई। ठीक है। Wept her tear and ran down like a river, and very soon there was a large pool of tears in the room. उसके आंसू नदी के समान बहने लगे। बहुत जल्द कमरे में आंसुओं का एक बड़ा सा मतलब
पोखर बन गया या तालाब बन गया, ठीक है। सडनली द वाइल्ड रैबिट एंटर्ड द रूम, ही वॉज dressed up to go somewhere. He had a little fan and gloves in one hand and a watch in the other hand. He was looking at his watch, muttering to himself, I'm late. Oh, I am late. He did not notice Alice. Alice requested him, please, sir. अचानक एक जो वाइट रैबिट है वो कमरे में क्या करता है, कमरे में आता है। वह कहीं जाने की तैयारी करता रहता है, तैयार था। उसके पास एक छोटा सा पंखा और एक हाथ में दस्ताना तथा दूसरे हाथ में घड़ी थी। वह अपनी घड़ी को देखते हुए धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था और क्या कह रहा था, मुझे देर हो गई, ओह मुझे देर हो गई। उसने एलिस की ओर क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। एलिस ने उससे कहा कि सर, प्लीज सर, मतलब कृपया सर, मतलब आगे वो बोलना चाहती थी लेकिन उस खरगोश उसकी बात को नहीं सुना। द वाइट रैबिट वॉज सो फ्राइटनेड ऑन हियरिंग द वॉइस that he dropped his fan and gloves and ran away. Through the door, Alice took a deep sigh, took up the fan, and began to fan herself, and lo, what happened with the movement of the fan? She got smaller and smaller, and in a minute she was just about the size of a mouse. In the pool of tears, a mouse was already swimming. Alice was also swimming with him. अब क्या होता है, आवाज़ सुनकर सफ़ेद खरगोश बहुत अधिक डर जाता है क्योंकि वो एलिस को नहीं देखा रहता है और अपने पंखा और दस्ताना वहीं पर छोड़ जाता है, मतलब गिरा डालता है और दरवाजे से भाग जाता है। एलिस बहुत गहरी सांस लेती है। आप लोग जब बहुत थक जाते हैं और बहुत आपको कुछ चीज़ टेंशन रहती है तो आप कैसे करते हैं, हाँ, वैसा करती है और पंखा उठाती है और स्वयं को क्या करने लग जाती है, पंखा चलाने लग जाती है। और देखते ही देखते क्या होता है कि पंखे के घूमने से वो छोटी होती जाती है, हर एक मिनट में वो छोटी होती जाती है और इतनी छोटी होती है जितना कि एक चूहा होता है। और आंसुओं के तालाब में एक नन्हा सा चूहा जो पहले से तैर रहा था, एलिस भी उसके साथ तैरने लग जाती है। ठीक, they came out of the pool and both were wet. There were other creatures in that swimming pool, like a dodo, a duck, and a eaglet. Alice heard them talking about a party in the garden outside, and she thought वे तालाब से बाहर आने के लिए आ गए तथा दोनों गीले थे। ठीक है, कौन कौन, माउस और एलिस, दोनों वेट थे मतलब गीले थे। वहाँ पर तालाब में अन्य जीव भी थे, दूसरे कौन थे, एनिमल्स भी थे, क्रिएचर थे, जैसे डोडो, बत्तख, डक या एगलेट मीन्स गरुड़ बोलते हैं, ठीक है। एलिस ने उन्हें बाहर उद्यान में या बाहर गार्डन में एक दावत के बारे में बात करते सुना और उसने सोचा, क्या सोचा होगा सपने में, कि चलकर उनके साथ दावत की जाए, है ना, या फिर कुछ और। तो आप जो भी सोच सकते हैं वो एलिस ने भी सोचा होगा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, एलिस इन वंडरलैंड मतलब एलिस जो आश्चर्यजनक दुनिया में पहुंच गई थी, उस दुनिया में वो और बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाती हैं और क्या सोच सकती है आगे, ये आप गेस कीजिए। ओके, थैंक यू।